टुगेदर, इधर साथ की की उड़ान। उड़ान। फ्लाइंग फ्लाइंग का मतलब उड़ना, यहाँ यहाँ पर टुगेदर टुगेदर का मतलब साथ में। ये ये कहानी कहानी एनसीईआरटी की क्लास क्लास 5 की 5 की इंग्लिश इंग्लिश की की बुक बुक यूनिट यूनिट सेकंड सेकंड के के चैप्टर चैप्टर 4 4 की। की। आगे आगे देखते देखते हैं हैं व्हाट व्हाट आर आर सम सम ऑफ द ऑफ द थिंग्स थिंग्स योर योर पेरेंट्स पेरेंट्स एंड एंड टीचर्स टीचर्स टेल टेल यू यू टू टू डू डू ऑन ऑन टाइम। टाइम। कुछ कुछ चीज़ें चीजें कौन सी हैं जो आपके माता पिता और आपके अध्यापक आपको करने के लिए कहते हैं समय पर। ऑन टाइम टाइम मतलब समय पर। गेट गेट अप इन अप द इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग, सुबह उठना, डू द होमवर्क, होमवर्क करना, पैक योर स्कूल बैग पैक करना। ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो माता पिता और टीचर समय पर करने के लिए कहते हैं। व्हाट हैपेंड व्हेन यू डिडंट डू एज दे आस्क यू टू डू। क्या हुआ जब आपने वैसा नहीं किया जैसा आपको करने के लिए कहा गया था। तो हमने देखा अगर हम वैसा नहीं करते हैं तो गेट अप इन द मॉर्निंग, अगर सुबह नहीं उठते हैं तो हमारी बस छूट जाती है स्कूल की। डू द होमवर्क, अगर होमवर्क नहीं करते हैं तो स्कूल में पनिशमेंट मिलती है। पैक योर बैग, अगर बैग सही से नहीं करते हैं तो हमारी बुक्स कुछ भी छूट जाती है, पेंसिल या ज्योमेट्री बॉक्स कुछ भी। तो हमें इस क्लास में शर्मिंदा होना पड़ता है, एम्बैरेस और हमें परेशानी होती है। चलिए आगे देखते हैं कहानी में। डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री। जंगल के अंदर, बहुत अंदर, बीच में एक बहुत लंबा पेड़ था। स्टूड का मतलब यहाँ पर होगा स्टूड, स्टैंड का सेकंड फॉर्म है। तो इसका मतलब बी होता है, होना। अगर स्टैंड होता तो है, अगर स्टूड है तो था। डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री। जंगल के बीच में एक बहुत लंबा पेड़ था। इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स। इसकी पत्तेदार शाखाएं मजबूत भुजाओं जैसी फैली हुई थीं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत। दिस ट्री वाज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज। ये पेड़ घर था जंगली बत्तख के समूह का। जंगली बत्तखों के समूह का ये डेरा था, ये घर था, ये पेड़। फ्लॉक का मतलब यहाँ पर ग्रुप। ये कलेक्टिव नाउन है जो बर्ड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और गीज प्लूरल है गूस का, तो इससे ये भी बर्ड होती है, इसलिए यहाँ पर फ्लॉक का है। दे फेल्ट सेफ देयर। वे वहाँ सुरक्षित महसूस करते थे। सेफ का मतलब सुरक्षित। वन ऑफ द गीज वाज अ वाइज ओल्ड बर्ड। उन्हीं में से एक समझदार बूढ़ा पक्षी था। ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री। उसने नोटिस किया, उसने ऑब्जर्व किया एक छोटा क्रीपर का मतलब होता है क्लाइंबिंग प्लांट, चढ़ने वाला पौधा। उसने एक छोटा चढ़ने वाला पौधा पेड़ के जड़ के पास देखा। एट द फुट ऑफ मतलब पेड़ के नीचे देखा। नोटिस का मतलब ऑब्जर्व्ड। He spoke to the other birds about it. उसने दूसरी पक्षियों से इसके बारे में बोला। Spoke का मतलब बोला। Do you see that creeper? क्या तुम उस चढ़ने वाले पौधे को देखते हो? He said to them. उसने उनसे कहा, यानी जो दूसरी गीज थी उनसे उसने कहा, उस समझदार बर्ड ने, बूढ़े समझदार बर्ड ने, Let us destroy it. चलो इसे खत्म कर देते हैं, इसका नाश कर देते हैं। Why must we destroy it? हमें इसे क्यों खत्म कर देना चाहिए? Asked the geese in surprise. जो गीज थी, जो बत्तख थी, वो आश्चर्य से पूछती, It is so small. ये बहुत छोटा है। So का मतलब यहाँ पर क्या है? Very. What harm can it do? ये किस तरह का नुकसान कर सकता है? My friends, मेरे दोस्तों, replied the wise old bird. समझदार बूढ़े पक्षी ने जवाब दिया। मेरे मित्रों, that little creeper will soon grow. यही छोटा क्रीपर जल्द ही बड़ा हो जाएगा। Soon का मतलब जल्दी। As it creeps up this tree, it will become thick and strong. जैसे जैसे ये ऊपर चढ़ेगा, creeps का मतलब होता है move slowly. जैसे जैसे ये धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा, पेड़ के ऊपर चढ़ेगा, it will become thick. ये मोटा होता जाएगा and strong और मजबूत भी. What of that? इसका क्या मतलब? आज द गीज ने पूछा, इससे क्या होगा? अगर उसके ऊपर चढ़ने से क्या होगा? ये इसके मोटा हो जाने से क्या होगा? What harm can a creeper do us? एक ऊपर चढ़ने वाला पौधा हमें क्या नुकसान पहुंचा सकता है? Don't you see? क्या तुम्हें नहीं नजर आता है? Replied wise bird. उस समझदार पक्षी ने जवाब दिया, क्या तुम्हें दिखता नहीं है? With the help of that creeper, इस क्रीपर की मदद से, इस ऊपर चढ़ने वाले पौधे की मदद से, it will be possible for someone to climb this tree. ये किसी के लिए भी आसान हो जाएगा, किसी के लिए भी संभव हो जाएगा इस पेड़ पर चढ़ना, इस क्रीपर की मदद से। A hunter can come and kill us all. कोई शिकारी चढ़ सकता है, आ सकता है यहाँ पर और हम सबको मार सकता है। Well, there's no hurry. ठीक है, कोई जल्दी नहीं है। There's no hurry का मतलब कोई जल्दी नहीं है।
They replied, उन्होंने जवाब दिया, कोई जल्दी नहीं है. The creeper is very small. ये ऊपर चढ़ने वाला ये पौधा, climbing plant, ये अभी बहुत छोटा है. It would be a pity to destroy it now. इसे अभी खत्म कर देना ये बहुत शर्म की बात होगी. pity का मतलब यहाँ पर क्या है? Shame. Destroy the creeper while it is still young. जब तक ये छोटा है ये पौधा, इसे खत्म कर दो, इसका नाश कर दो. The old bird advised. बूढ़े पक्षी ने सलाह दी. Now it is tender and you can cut it easily. अभी ये सॉफ्ट है. टेंडर का मतलब सॉफ्ट नाजुक. अभी ये नाजुक है और तुम इसे आसानी से काट सकते हो. इजीली का मतलब आसानी से. यहाँ पर हम कट को किल भी कह सकते हैं. तुम इसे आसानी से मार सकते हो. लेटर बाद में इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट. बाद में ये सख्त हो जाएगा, ये कड़ा हो जाएगा. बिकम हार्ड का मतलब कड़ा हो जाएगा. एंड और यू विल नॉट बी एबल टू कट इट. तुम फिर इसे नहीं काट पाओगे, इसे मार नहीं पाओगे. वी विल सी, हम देखेंगे. We will see, हम देखेंगे. Answer the birds. चिड़ियों ने, पक्षियों ने जवाब दिया, हम देखेंगे. But लेकिन they did not destroy the creeper. लेकिन उन्होंने क्रीपर को ऊपर चढ़ने वाले पौधे को खत्म नहीं किया, उसका नाश नहीं किया. They forgot the wise old bird's advice. वे समझदार बूढ़े पक्षी की सलाह भूल गए. Forgot का मतलब भूल गए. As the creeper grew, it began winding its way up the tree. As the creeper जैसे ये क्रीपर जैसे ये पौधा बढ़ने लगा, इट बिगन वाइंडिंग, ये लपेटने लगा अपने रास्ते में पेड़ को. अपने रास्ते में आने वाले पेड़ को ये लपेटने लगा, वाइंडिंग करने लगा. स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकेम until it was as strong as a thick rope. जब तक कि ये एक मोटी रस्सी के जितना मजबूत नहीं हो गया, तब तक ये मजबूत होता गया, बढ़ता गया. या फिर हम कहें ये मजबूत होकर के वो इतना मोटा हो गया जितना कि एक मोटी रस्सी. One morning, एक सुबह, when the geese had gone out in the search of food, जब geese सारी बतखें भोजन की तलाश में गई हुई थी, a hunter came to the forest. एक शिकारी जंगल में आया. So this is where the wild geese live. He said to himself. उसने अपने आप से कहा, अच्छा तो यहीं जंगली बत्तख रहती हैं. When they come back in the evening, I shall catch them. जब वो शाम को वापस लौटेंगी तो मैं उन्हें पकड़ लूंगा. Come back का मतलब वापस आना. The hunter climbed up the tree with the help of the creeper. शिकारी क्रीपर की मदद से पेड़ पर चढ़ गया. He got to the top. वो बिल्कुल ऊपर चला गया. And और spread his net there. और वहाँ पर उसने अपना जाल फैला दिया. Spread का मतलब फैलाना. Then फिर he climbed down and went away. और वो फिर नीचे उतरा और चला गया. In the evening, शाम को the geese returned home. बत्तख घर लौटे. Return home का मतलब घर लौटे. They did not notice the net. उन्होंने जाल का ध्यान नहीं दिया. As they came to the tree, जैसे ही वो पेड़ पर उतरे, they were trapped. वो फंस गए. Trapped का मतलब फंसना. They struggled hard to get out. उन्होंने बाहर निकलने के लिए कड़ा संघर्ष किया. Struggle hard का मतलब कड़ा संघर्ष, but could not. लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाए. Help, cried the geese. Geese चिल्लाए, मदद करो. We are caught in the hunter's net. हम शिकारी के जाल में फंस गए. What shall we do? अरे अब हम क्या करेंगे? Don't make a fuss now. अब हंगामा मत करो. Make a fuss का मतलब होता है become angry and complain. Become angry and complain. अब जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं हंगामा. Don't make a fuss now. अब हंगामा मत करो. Said the wise old bird. समझदार बूढ़े पक्षी ने कहा. Long ago, बहुत पहले, I told you to destroy the keeper. मैंने तुम्हें क्रीपर का नाश करने के लिए, क्रीपर को खत्म करने के लिए कहा. But you did not. लेकिन तुमने किया नहीं. Now see, अब देखो, what has happened. अब देखो क्या हो गया है. Tomorrow morning, कल सुबह, the hunter will come back. शिकारी वापस आएगा and kill us all. और हम सभी को मार देगा. We were foolish. हम बेवकूफी में थे. Wept the birds. पक्षी रोए. का मतलब रोए. पक्षी रोए.
उन्होंने कहा कि हम बेवकूफ़ी में थे। We are very sorry, हमें बहुत अफसोस है। We did not listen to you, हमने आपकी बात नहीं सुनी, हमें इसका बहुत अफसोस है। Please tell us what to do, कृपया हमें बताइए कि अब क्या करें। What to do का मतलब अब क्या करें। Then listen carefully, मेरी बात ध्यान से सुनो। Carefully का मतलब ध्यान से, listen का मतलब सुनो। Replied the wise bird, समझदार पक्षी ने जवाब दिया। समझदार पक्षी ने जवाब दिया, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। When the hunter comes, जब शिकारी आएगा, you must all pretend to be dead, तुम सब मरने का बहाना कर लेना, या फिर तुम्हें मरने का बहाना करना होगा। Just lie still, सिर्फ शांत लेट जाओ, बिना हिले डुले लेट जाओ। Still का मतलब motionless, जिसको हम क्या कहते हैं motionless, जिसमें कोई गति ना हो। The hunter will not want dead birds, शिकारी मरे हुए पक्षी नहीं चाहेगा। He will throw us to the ground, वो हमें जमीन पर फेंक देगा। It will then be easy for him to climb down, collect the dead birds and take them home, इससे उसके लिए नीचे उतरना आसान हो जाएगा, कलेक्ट करेगा पक्षियों को और वो उन्हें घर ले जाएगा। When the last of us has been thrown down, we must quickly get up and fly away, जब हमें से आखिरी वाला फेंक दिया जाएगा, we must quickly get up, हम तुरंत उठेंगे and fly away और उड़ जाएंगे। In the morning, सुबह, the hunter came to the tree, शिकारी पेड़ पर आया, पेड़ के पास आया and climbed up, और उस पर चढ़ गया। He looked at the geese in the net, उसने बत्तखों को जाल में देखा। They are all dead, ये सब मर गई हैं। He muttered to himself, उसने अपने आप से कहा। मटर्ड का मतलब होता है स्पीक इन लो वॉइस, उसने अपने आप से धीमी आवाज में कहा। He threw them out of the net one by one, एक करके उसने जाल से उन्हें बाहर फेंक दिया। The birds lay still until the last one had been thrown down, पक्षी बिना हिले डुले पड़े रहे जब तक कि आखिरी वाला नहीं फेंक दिया गया। Then फिर all at once, तभी सब अचानक they got up, सभी वे उठ गए, flapped their wings, अपने पंख फड़फड़ाए and flew away, और उड़ गए। The hunter was taken by surprise, शिकारी को बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ, वह अचंभित रह गया। From the top of the tree, पेड़ के शिखर से he watched all the geese fly away, उसने सारे बत्तखों को उड़ते हुए देखा।